Hello everyone, welcome to our YouTube channel शिक्षा अलायंस। बिफोर स्टार्टिंग करेंट एमसीक्यू ऑफ 25 नवंबर, हम कल के होम असाइनमेंट को पहले डिस्कस करेंगे। आपका कल का क्वेश्चन था, विच कंट्री टॉप इन 2020 ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स बाय ट्रेस। कौन सा कंट्री टॉप किया है 2020 ग्लोबल ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स बाय ट्रेस में, यानी सबसे ज्यादा ब्राइबरी वहां पे है। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नॉर्थ कोरिया, ऑप्शन बी इंडिया, ऑप्शन सी डेनमार्क, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नॉर्थ कोरिया। जो ग्लोबल लिस्ट निकला था जो कि मेजर कर रहा था बिजनेस ब्राइबरी रिस्क को, द 2020 ट्रेस ब्राइबरी रिस्क मैट्रिक्स, जिसको कि रिलीज किया गया था एंटी ब्राइबरी स्टैंडर्ड सेटिंग ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा, जो कि ट्रेस कर रहा था 194 कंट्रीज, टेरिटरीज और ऑटोनोमस और सेमी ऑटोनोमस रीजन को। उस मैट्रिक में इंडिया का जो पोजीशन है वो 27th है, टोटल रिस्क स्कोर 45, और जबकि उसका इंडिया का पोजीशन 2019 में 78 था, यानी एक पोजीशन इंडिया का कम हुआ है, तो ये अच्छी बात है। और जो लिस्ट है उसमें टॉप पे है नॉर्थ कोरिया, यानी सबसे ज्यादा ब्राइबरी आपका नॉर्थ कोरिया पे है, 194th पोजीशन पे है, और सबसे कम जो ब्राइबरी है आपका वो डेनमार्क में है। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो ट्रैक इंटरनेशनल के प्रेसिडेंट और फाउंडर अलेक्जेंडर वेज है, इसका हेडक्वार्टर मैरीलैंड यूनाइटेड स्टेट में है। नॉर्थ कोरिया, इसके प्रेसिडेंट किम जोंग उन है, कैपिटल प्योंगयांग और करेंसी नॉर्थ कोरियन वॉन। इंडिया के पीएम नरेंद्र मोदी है, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। डेनमार्क के पीएम मैट्री फ्रेडरिक्सेन, कैपिटल कोपेनहेगन, करेंसी डेनिश क्रोन। नाउ लेट्स बिगिन आवर करेंट एमसीक्यू सेशन ऑफ 25 नवंबर। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है, 25 नवंबर इज ऑब्जर्व्ड एज। हम 25 नवंबर को ऑब्जर्व करते हैं। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे, ऑप्शन बी वर्ल्ड फिलोसफी डे, ऑप्शन सी इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए इंटरनेशनल डे फॉर एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। तो 25 नवंबर है, उस दिन हम ऑब्जर्व करते हैं इंटरनेशनल डे फॉर द एलिमिनेशन ऑफ वायलेंस अगेंस्ट वुमेन। जो वुमेन एक्टिविस्ट थी उन्होंने ऑब्जर्व किया 25 नवंबर को कि वो एक डे है अगेंस्ट जेंडर बेस्ड वायलेंस सिंस 1981 से। इस दिन को सिलेक्ट किया गया था ताकि ऑनर किया जाए जो मीराबाई सिस्टर थी, जो 3 पॉलिटिकल एक्टिविस्ट फ्रॉम डोमिनिकन रिपब्लिक की, जिनको कि ब्रूटली मर्डर कर दिया गया था 1960 पे बाय ऑर्डर ऑफ कंट्री रूलर राफेल टुरिका के द्वारा। अब इंटरनेशनल आर्टिस्ट डे 25 अक्टूबर को मनाया जाता है और वर्ल्ड फिलोसफी डे 19 नवंबर को। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, ISB signed MOU with whom for collaborative research in the area of international relation। तो इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस ने साइन किया MOU किसके साथ, ताकि वो कोलैबोरेटिव रिसर्च करे एरिया ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन पे। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस, ऑप्शन सी ICWA इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ICWA। इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, जो कि प्रीमियर बिजनेस स्कूल है इंडिया का, उन्होंने साइन किया मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग विद इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर ICWA के साथ, ताकि वो इनेबल करे कोलैबोरेटिव रिसर्च इन द एरिया ऑफ इंटरनेशनल रिलेशन, और साथ साथ वो प्रमोट करे कोऑपरेशन इंडिया और ग्लोबल पार्टनर के बीच में वेरियस इश्यूज पे। प्रोफेसर राजेंद्र श्रीवास्तव, जो कि डीन थे ISB के, एंड TCA राघवन, जो कि डायरेक्टर जनरल है ICWA के, उन्होंने साइन किया इस MOU को। ये जो MOU है इसका मकसद है कि प्रमोट करे और सपोर्ट करे एक्टिविटीज को जो कि प्रोवाइड करे बेटर अंडरस्टैंडिंग को और रिलेशन बिटवीन इंडिया और ग्लोबल पार्टनर के बीच में। अब इंडियन स्कूल ऑफ बिजनेस, इसके डीन जो है राजेंद्र श्रीवास्तव है, ये लोकेटेड है हैदराबाद तेलंगाना पे और मोहाली पंजाब में। इंडियन काउंसिल ऑफ वर्ल्ड अफेयर ICWA, इसके प्रेसिडेंट M वेंकैया नायडू, जो कि वाइस प्रेसिडेंट है इंडिया के, और डायरेक्टर जनरल डॉक्टर TCA राघवन है, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली पे है। वर्ल्ड बैंक का हेडक्वार्टर वाशिंगटन DC US में है, और इसके प्रेसिडेंट डेविड मालपास है। फाउंड किया गया था वर्ल्ड बैंक को जुलाई 1944 पे। मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस यूनियन मिनिस्टर निर्मला सीतारमन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3, हु लॉन्च फ्यूचर स्किल प्राइम बेटा प्लेटफॉर्म टू इनहेंस इंडिया डिजिटल टैलेंट। किसने लॉन्च किया फ्यूचर स्किल प्राइम बेटा प्लेटफॉर्म को ताकि इनहेंस किया जा सके इंडिया के डिजिटल टैलेंट को। आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए नेस्कॉम, ऑप्शन बी सीडेक, ऑप्शन सी डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए नेस्कॉम। अजय प्रकाश सोने, जो कि सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के, एंड देवजनी घोष, जो कि प्रेसिडेंट है नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनी नेस्कॉम के, उन्होंने अनवील किया फ्यूचर स्किल प्राइम बेटा प्लेटफॉर्म, जो कि एक डिजिटल लर्निंग प्लेटफॉर्म होगा जो इनहेंस करेगा इंडिया के डिजिटल टैलेंट को। नेस्कॉम जो है उसने लॉन्च किया ये बेटा प्लेटफॉर्म को, वो इसका एक पार्ट है ताकि वो इंडेवर कर सके, क्रिएट कर सके एक इकोसिस्टम को जो इनहेंस करेगा डिजिटल टैलेंट को इंडिया पे, जो कि रिक्वायर्ड स्किल सेट है उसके अनुसार, और बेनिफिट करेगा एस्पिरेंट को जो टायर 2 और टायर 3 सिटीज से बिलोंग करते हैं।
फ्यूचर स्किल प्राइम बेटा प्लेटफॉर्म। ये जो प्लेटफॉर्म है उसको लॉन्च किया गया था अंडर द पार्टनरशिप ऑफ मीटी, नेस्कॉम एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इंडस्ट्री के। फ्यूचर स्किल प्राइम जो है वो एक रॉबस्ट ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है जो कि इंकरेज करेगा रिमोट एंड सेल्फ पेस्ड ऑनलाइन लर्निंग को। इस इनिशिएटिव के अंतर्गत अराउंड 4.12 लाख लर्नर को ऑफर किया जाएगा सब्सिडाइज एक्सेस सर्टिफाइड कोर्सेज में इन 10 इमर्जिंग टेक्नोलॉजी जैसे कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इंटरनेट ऑफ थिंग, बिग डाटा एनालिटिक्स, रोबोटिक प्रोसेस ऑटोमेशन, एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग, 3D प्रिंटिंग, क्लाउड कंप्यूटिंग, सोशल एंड मोबाइल, साइबर सिक्योरिटी, ऑगमेंटेड वर्चुअल रियलिटी, ब्लॉकचेन, लर्निंग कंटेंट और जो प्रोफेशनल स्किल होगा वो प्रोवाइड किया जाएगा इस प्लेटफॉर्म के माध्यम से। जो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग है सीडेक और नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इलेक्ट्रॉनिक एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी नाइल्ट जो सेंटर है अक्रॉस द कंट्री वो लिवरेज करेंगे इसके ट्रेनिंग को गवर्नमेंट ऑफिसेज में। ये प्लेटफॉर्म इनेबल करेगा कि फ्री एक्सेस प्रोवाइड किया जाए मैनी अवेयरनेस बिल्डिंग मॉड्यूल्स को जो कि अलो करेगा मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टिसिपेंट को। अब नेस्कॉम नेशनल एसोसिएशन ऑफ सॉफ्टवेयर एंड सर्विस कंपनीज के चेयरमैन यूबी प्रवीण राव है, हेडक्वार्टर नोएडा यूपी में है। डॉक्टर महेंद्र नाथ पांडे जो आपका ऑप्शन था वो मिनिस्ट्री ऑफ स्किल डेवलपमेंट एंड एंटरप्रेन्योरशिप। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, हु बिकम फर्स्ट प्राइवेट फर्म टू रिसीव इंडियन आर्मी अप्रूवल फॉर मैन्युफैक्चरिंग स्पेशलाइज्ड टैंक एम्यूनिशन। कौन पहला प्राइवेट फर्म बन गया जिसको परमिशन मिला, इंडियन आर्मी का अप्रूवल मिला मैन्युफैक्चर करने के लिए स्पेशलाइज्ड टैंक एम्यूनिशन को? आपका ऑप्शन है रिलायंस ग्रुप, ऑप्शन बी टाटा ग्रुप, ऑप्शन सी ओशो कॉर्प ग्लोबल, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी ओशो कॉर्प ग्लोबल। पहली बार इंडियन आर्मी ने अपना प्रोजेक्ट जो कि सैंक्शन किया उन्होंने प्राइवेट फर्म को ओशो कॉर्प ग्लोबल को, ताकि वो डेवलप करे सप्लाई करे स्पेशलाइज एम्यूनिशन उसके मेन बैटल टैंक T-72 एंड T-90 के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है उसका कॉस्ट है अप्रॉक्स 2300 करोड़ रुपीज और इसका पोटेंशियल है कि वो फ्यूचर डोमेस्टिक और एक्सपोर्ट ऑर्डर को बढ़ाएगा। ये पहली बार है कि इंडियन आर्मी ने दिया है प्रोजेक्ट सैंक्शन ऑर्डर किसी प्राइवेट फर्म को और जो है आपका ओशो कॉर्प ग्लोबल डेवलपमेंट के लिए और सप्लाई के लिए स्पेशलाइज एम्यूनिशन उसके मेन बैटल टैंक के लिए। ये जो प्रोजेक्ट है उसका कॉस्टिंग आपको पता चल गया, ये फ्यूचर डोमेस्टिक में मदद करेगा। ये जो प्रोजेक्ट है उसको एग्जीक्यूट किया जा रहा है मेक टू गाइडलाइंस में डिफेंस प्रोक्योरमेंट प्रोसीड्यूर 2020 के ओवर द पीरियड ऑफ 3 years। ओशो कॉर्प ग्लोबल इसके बारे में हम जान लेते, इसके सीईओ आशुतोष खाते हैं, हेडक्वार्टर इसका न्यू दिल्ली में है। इंडियन आर्मी के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ जनरल मेजर मुकुंद नरवाने हैं, हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5, हु इज द ऑथर ऑफ बुक टाइटल बालूचिस्तान ब्रूस्ड बैटर एंड ब्लडीड? कौन ऑथर है बुक जिसका टाइटल है बालूचिस्तान ब्रूस्ड बैटर एंड ब्लडीड? आपके ऑप्शन ए फ्रांसेस्का मैरिनो, ऑप्शन बी पद्मा पानी बोरा, ऑप्शन सी मीनाक्षी लेखी, ऑप्शन डी नन ऑफ दीज। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए फ्रांसेस्का मैरिनो। इटालियन जर्नलिस्ट फ्रांसिस्का मैरिनो की लेटेस्ट बुक है जिसका टाइटल है बालूचिस्तान ब्रूस्ड बैटर एंड ब्लडेड, जिसको कि पब्लिश करेगा ब्लूम्सबरी इंडिया, जो कि रिलीज किया जाएगा नवंबर 2020 में ही। जो इंट्रोडक्शन है इस बुक का वो बताता है जो इंसरेक्शन हुआ है बालूचिस्तान में जो कि हॉस्टाइल था 2006 से ही आफ्टर द मर्डर ऑफ नवाब मोहम्मद अकबर शाहबाज खान बुख्ती के। ये जो बुक है वो लिखा गया हुसैन हक्कानी फॉर्मर पाकिस्तान एम्बेसडर टू द यूनाइटेड नेशन। अब पद्मा पानी बोरा डिस्कवर द हेरिटेज ऑफ असम, जिसको लिखा गया है पद्म पानी बोरा के द्वारा, मीनाक्षी लेखी तो उनके द्वारा लिखा हुआ बुक का नाम है द न्यू दिल्ली कॉन्स्पिरेसी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, रिसेंटली पीएम मोदी एंड विच नेबरिंग कंट्री ई लॉन्च रुपे कार्ड फेज 2 एंड ऑल्सो साइन मऊ फॉर कॉपरेशन इन स्पेस सेक्टर? अभी हाल ही में पीएम मोदी और किस नेबरिंग कंट्री ने ई लॉन्च किया है रुपे कार्ड का फेज 2 को और साइन किया है मऊ कॉपरेशन के लिए स्पेस सेक्टर पे? आपका ऑप्शन है ऑप्शन ए पाकिस्तान, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन सी भूटान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी भूटान। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी और भूटान के पीएम लोटे टेसरिंग ने जॉइंटली लॉन्च किया है ई लॉन्च रुपे कार्ड फेज 2 का, जो कि अलो करेगा भूटानीज कार्ड होल्डर को कि वो एक्सेस कर सकते हैं रुपे नेटवर्क को इंडिया पे। अगस्त 2019 में ही प्राइम मिनिस्टर जो थे दोनों कंट्री के उन्होंने जॉइंटली लॉन्च किया था रुपे कार्ड फेज 1 को, जो कि इनेबल कर रहा था इंडिया रुपे कार्ड होल्डर को कि वो एक्सेस कर सकते हैं एटीएम और पीओएस टर्मिनल अक्रॉस भूटान। जो मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग है वो साइन किया गया इंडिया एंड भूटान के बीच में कॉपरेशन के लिए स्पेस सेक्टर के फील्ड में भी, ताकि जो नॉलेज है स्पेस का, साइंस का, टेक्नोलॉजी का चिल्ड्रन के फील्ड में उसको शेयर किया जा सके। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो भूटान के पीएम लोटाई शेरिंग है, कैपिटल थिम्पू, करेंसी भूटानीज नुगलत्रम। पाकिस्तान के पीएम इमरान खान, कैपिटल इस्लामाबाद, करेंसी पाकिस्तानी रुपी। नेपाल के पीएम केपी शर्मा ओली, कैपिटल काठमांडू, करेंसी नेपाली रुपी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, फ्रॉम द गिवन ऑप्शन विच कंट्री डू नॉट हैव इज इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशन सैटेलाइट रिकॉग्नाइज्ड बाय आईएमओ? तो जो गिवन ऑप्शन उसमें से किस कंट्री का खुद का इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट रिकॉग्नाइज नहीं किया गया आईएमओ के द्वारा? आपके ऑप्शन है इंडिया, ऑप्शन बी रशिया,
ऑप्शन सी यूएस, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इंडियन रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट सिस्टम IRNSS, जो कि ऑपरेशनल नेम जिसका नेविक है, नेविगेशन विद इंडियन कॉन्स्टलेशन, उसको एक्सेप्ट कर लिया गया कि एक कंपोनेंट के तौर पर वर्ल्ड वाइड रेडियो नेविगेशन सिस्टम WWRNSS के लिए, कि ऑपरेट करेगा इंडियन ओशियन रीजन पे बाय इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। इंडिया चौथा कंट्री वर्ल्ड का बन गया जिसका खुद का इंडिपेंडेंट रीजनल नेविगेशनल सैटेलाइट है, जिसको कि रिकॉग्नाइज किया गया IMO के द्वारा। और जो अदर 3 कंट्रीज है वो कौन कौन से है इंडिया के अलावा? यूएस, रशिया और चाइना। IRNSS को डेवलप किया गया इसरो, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन के द्वारा। जो गवर्नमेंट है उन्होंने इसको अप्रूव किया था प्रोजेक्ट को मई 2006 में ही। अब इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन, इसके सेक्रेटरी जनरल किटेक लिम है, हेडक्वार्टर लंदन यूके में है। इंडिया के PM नरेंद्र मोदी है, कैपिटल न्यू दिल्ली, करेंसी इंडियन नेशनल रूपी। रशिया के प्रेसिडेंट व्लादिमीर पुतिन, कैपिटल मॉस्को, करेंसी रशियन रूबेल। यूएस के कैपिटल वाशिंगटन DC है, करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और प्रेसिडेंट जो अभी इलेक्ट हुए जॉय बिडेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, Which country destroy mock ICBM with ship launched Raytheon SM-3 Block 2A for first time? किस कंट्री ने डिस्ट्रॉय किया मॉक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को विद शिप लॉन्च राइथेम SM-3 Block 2A से फॉर द फर्स्ट टाइम? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए यूएस, ऑप्शन बी चाइना, ऑप्शन सी जापान, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए यूएस। जो एजिस बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस है, जो कि इक्विप था नेवी डिस्ट्रॉयर यूनाइटेड स्टेट्स शिप जॉन फिन, उन्होंने लॉन्च किया राइथन स्टैंडर्ड मिसाइल SM-3 Block 2A को, जिसने सक्सेसफुली शॉट डाउन कर दिया एक मॉक इंटरकॉन्टिनेंटल बैलिस्टिक मिसाइल को, जो कि टारगेट किया पहली बार ड्यूरिंग अ मिसाइल डिफेंस टेस्ट बाय पेंटागन के द्वारा। ये जो मिसाइल टेस्ट था वो कंडक्ट किया गया था इन एरिया ऑफ ओपन ओशियन नियर हवाई यूएस, जो कि अनआर्म टारगेट था ICBM का, जिसको कि लॉन्च किया गया था रोनाल्ड रीगन बैलिस्टिक मिसाइल डिफेंस टेस्ट साइट से क्वाजिंट अटोल इन मार्शल आइलैंड। अब यूएस की कैपिटल वाशिंगटन DC, करेंसी यूनाइटेड स्टेट डॉलर। और प्रेसिडेंट जो कि अभी हाल ही में इलेक्ट हुआ है जॉय बिडेन। चाइना के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग, कैपिटल बीजिंग और करेंसी रेनिनबी। जापान का PM योशिहिडे सुगा, कैपिटल टोक्यो और करेंसी जापानीज येन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 9, Which government body approved acquisition of certain undertaking of Future Group by RRVL and RRVLWS? किस गवर्नमेंट बॉडी ने अप्रूव किया है एक्विजिशन ऑफ सर्टेन अंडरटेकिंग ऑफ फ्यूचर ग्रुप बाय RRVL एंड RRVLWS के द्वारा? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए सेबी, ऑप्शन बी CCI कंपटीशन कंट्रोल ऑफ इंडिया, ऑप्शन सी RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन बी CCI कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया CCI ने अप्रूव किया एक्विजिशन ऑफ रिटेल एंड होलसेल अंडरटेकिंग एंड लॉजिस्टिक एंड वेयरहाउसिंग अंडरटेकिंग ऑफ फ्यूचर ग्रुप बाय रिलायंस रिटेल वेंचर लिमिटेड RRVL एंड रिलायंस रिटेल एंड फैशन लाइफस्टाइल लिमिटेड RRVLWS। ये जो अप्रूवल है वो दिया गया अंडर सेक्शन 31 क्लॉज 1 ऑफ द कंपटीशन एक्ट 2002। RVL जो है वो एक सब्सिडियरी है रिलायंस इंडस्ट्री लिमिटेड का, और RRVLWS जो है वो होल ओन सब्सिडियरी है RRVL का। ये जो है रिसेंटली इनकॉर्पोरेट किया गया कैरी करने के लिए वेरियस बिजनेसेस को। अब फ्यूचर इंटरप्राइज लिमिटेड, इसके चेयरमैन और इंडिपेंडेंट डायरेक्टर विजय कुमार चोपड़ा है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। कंपटीशन कमीशन ऑफ इंडिया, इसका हेडक्वार्टर न्यू दिल्ली में है, चेयरमैन अशोक कुमार गुप्ता। इसको स्टैब्लिश किया गया था सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा, जो कि इफेक्ट में आया था 14 अक्टूबर 2003 से। सेबी सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया, ये एक रेगुलेटर है सिक्योरिटी एंड कमोडिटी मार्केट का इंडिया पर, जिसको कि ओन किया गया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा। सेबी को स्टैब्लिश किया गया था 12 अप्रैल 1988 में, और स्टैट्यूटरी पावर दिया गया था 30 जनवरी 1992 पे थ्रू सेबी एक्ट 1992। सेबी को फाउंड किया गया था 12 अप्रैल 1992 पर। इसका हेडक्वार्टर मुंबई पे है, इसके चेयरमैन अजय त्यागी है। RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है, इंडिया का सेंट्रल बैंक, जो कि रिस्पॉन्सिबल है इश्यू करने के लिए, सप्लाई करने के लिए इंडियन रूपी को, और रेगुलेट करने के लिए इंडियन बैंकिंग सिस्टम को। ये जो है मैनेज करता है कंट्री के मेन पेमेंट सिस्टम को, और काम करता है प्रमोट करने के लिए इकोनॉमिक डेवलपमेंट को। RBI का प्रेजेंट गवर्नर शक्तिकांत दास है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है, और RBI को फाउंड किया गया था 1 अप्रैल 1935 में कोलकाता पे, यानी इसका हेडक्वार्टर बाद में शिफ्ट किया गया। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, हु इलेक्टेड एज एक्सटर्नल ऑडिटर ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन? किनको इलेक्ट किया गया एक्सटर्नल ऑडिटर के पोस्ट पे इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के? आपके ऑप्शन है ऑप्शन ए GC मुर्मू, ऑप्शन बी मिस्टर दुआर्ते पेचेस्को, ऑप्शन सी मार्टिन चुंगकोंग, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए GC मुर्मू। गिरीश चंद्र मुर्मू, GC मुर्मू, जो कि 14 कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल थे इंडिया के, उनको इलेक्ट किया गया एक्सटर्नल ऑडिटर के पोस्ट में इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के फॉर 3 ईयर टर्म के लिए। वो जो है टेक चार्ज लेंगे पोजीशन फ्रॉम सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूट ऑफ स्विट्जरलैंड के। ये जो इलेक्शन हुआ था IPU
इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन का मीटिंग का 2284 सेशन का मिस्टर डुवाल्ट पाचेसो जो आपका ऑप्शन है वो इलेक्टेड किए गए 30th प्रेसिडेंट के तौर पे आईपीयू के, वो सक्सीड करेंगे मिस्टर गैब्रियल क्वेस बैरन को। जो अदर पोजीशन है कैग ऑफ इंडिया का, तो प्रेजेंटली कैग ऑफ इंडिया जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटर है वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का, फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन का। जो कैग ऑफ इंडिया वो चेयर कर रहा है नॉलेज शेयरिंग कमिटी को भी, जो कि वन ऑफ द 4 मेजर कमिटी है इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन का, और ये जो है गवर्निंग बॉडी भी है इंटरसाइक है। ये जो है कैग आपका वो चेयर करेंगे यूएन पैनल ऑफ एक्सटर्नल ऑडिटर को भी चेयर कर रहे हैं, और कैग चेयर करते हैं एशियन ऑर्गेनाइजेशन ऑफ सुप्रीम ऑडिट इंस्टीट्यूशन को भी। तो यानी कैग का कितना इंपॉर्टेंस है, अलग अलग संस्था को चेयर कर रहा है। अब इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर विच कैग ऑफ इंडिया हैव बीन एक्सटर्नल ऑडिटर, जो इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जिसके लिए कैग ऑफ इंडिया जो एक्सटर्नल ऑडिटर के रूप में काम कर रहा है। तो यूएन बोर्ड ऑफ ऑडिटर फ्रॉम 1993 से 1999 तक, 2014 से 2020 तक कैग ऑफ इंडिया जो है वो एक्सटर्नल ऑडिटर है वर्ल्ड फूड प्रोग्राम का भी, वर्ल्ड इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी ऑर्गेनाइजेशन विपो का भी, इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी आईएईए का भी। ये जो लिस्ट है वो इंक्लूड करता है यूएन वर्ल्ड टूरिज्म ऑर्गेनाइजेशन, इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन फॉर माइग्रेशन, इंटरनेशनल मैरीटाइम ऑर्गेनाइजेशन और ऑर्गेनाइजेशन फॉर प्रोहिबिशन ऑफ केमिकल वेपन। अब हम इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के बारे में जान ले, तो इसको स्टैब्लिश किया गया था 1889 में। इसके मेंबरशिप 179 मेंबर है, जिसमें कि इंडिया भी है। 13 एसोसिएट मेंबर है। इसका स्लोगन है फॉर डेमोक्रेसी फॉर एवरीवन। हेडक्वार्टर जेनेवा स्विट्जरलैंड पे है। आईपीयू इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन के प्रेसिडेंट मिस्टर दुआटे पैकेको है, जो कि सक्सीड कर रहा है मिस्टर गैब्रियल क्वेबा बैरन को, और इसके सेक्रेटरी जनरल है मार्टिन चुगोंग। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 11, Which state school girl won 5th Children Climate Prize 2020 for designing solar power ironic cart? किस स्टेट के स्कूल गर्ल को मिला है 5th चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज 2020 का डिजाइन करने के लिए सोलर पावर आयरोनिक कार्ट? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए केरला, ऑप्शन बी उत्तराखंड, ऑप्शन सी तमिलनाडु, ऑप्शन डी राजस्थान। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन सी तमिलनाडु। विनीशा उमाशंकर जो कि 13 साल की है, 9th ग्रेड स्कूल में मलाई तमिलनाडु की, उसको मिला है इंडिया का चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज 2020 का अंडर 2020 क्लीन एयर कैटेगरी पे, जो कि 5th एडिशन था चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज का। उसको यह अवार्ड मिला है डिजाइन करने के लिए एक सोलर आयरोनिक कार्ट, जो कि यूज करेगा सोलर पैनल का ताकि वो पावर करे स्टीम आयरन बॉक्स को इंस्टेड ऑफ कन्वेंशनल चारकोल के। अब विनीशा उमाशंकर जो है उसको इनके अलावा डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम इग्नाइट अवार्ड 2019 भी मिला था इनोवेशन के लिए, उनको शॉर्टलिस्ट किया गया था। प्राइम मिनिस्टर ऑफ इंडिया राष्ट्रीय बाल शक्ति पुरस्कार 2021 के लिए भी शॉर्टलिस्ट किया गया है। हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड है इंडिया का स्टूडेंट के लिए अंडर द एज ऑफ 18। चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज, इसके बारे में हम जान लें तो चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज जो है वो इंस्टीट्यूट किया गया है स्वीडिश एनर्जी कंपनी टेलगे एनर्जी के द्वारा 2016 में, एंड फ्रॉम 2020 से जो चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज फाउंडेशन है वो अवार्ड करेगा इस प्राइज को। ये जो प्राइज है इसका मकसद है इनहेंस करना पर्सपेक्टिव यूथ का कि वो इश्यूज जो है क्लाइमेट चेंज का इसको देखे, फोकस करे। चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज जो है वो वन ऑफ द एनुअल इंटरनेशनल क्लाइमेट अवार्ड है यंग इनोवेटर के लिए, जिसका एज जो है 12 से 17 ईयर के बीच में है। ये जो अवार्ड है वो रिकॉग्नाइज करता है इनोवेटर को जो कि एक एफर्ट लेते हैं क्लाइमेट और इन्वायरमेंट के लिए। जो विनर है इस प्राइज का वो सेलिब्रेट करते हैं गोला इवेंट, जो कि स्टॉकहोल्म स्वीडन पे होता है। इस बार नहीं हो पाया कोविड-19 पैंडेमिक के कारण। अब आदिया जोशी जो कि 17 ईयर ओल्ड है फ्रॉम मुंबई महाराष्ट्र के, उसको मिला है चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज 2020 का अंडर 2020 चेंज मेकर कैटेगरी के लिए। उनका जो प्रोजेक्ट था राइट ग्रीन नो हाउ अबाउट बायोडाइवर्सिटी रेस्टोरेशन के लिए उन्होंने डेवलप किया है एक डाटाबेस जिसमें मोर देन 15,000 प्लांट इंसेक्ट फीडिंग रिलेशनशिप के बारे में मेंशन है डिफरेंट इकोजेनस ऑफ इंडिया के, जो कि इनेबल करता है कम्युनिटीज को कि वो रिस्टोर करे हेल्दी इकोसिस्टम को। अब चिल्ड्रन क्लाइमेट प्राइज फाउंडेशन, इसके फाउंडर तेलगे एनर्जी है, स्वीडिश एनर्जी कंपनी है ये। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है, हु लॉन्च इज फर्स्ट डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा फॉर एजेंट? किसी ने लॉन्च किया अपना पहला डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा को अपने एजेंट के लिए? आपके ऑप्शन है, ऑप्शन ए एलआईसी, ऑप्शन बी इरडा, ऑप्शन सी एसबीआई, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर है ऑप्शन ए एलआईसी। लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया एलआईसी ने लॉन्च किया अपना पहला डिजिटल एप्लीकेशन आनंदा, आत्मनिर्भर एजेंट न्यू बिजनेस डिजिटल ऐप। ये जो डिजिटल टूल है वो सपोर्ट करेगा ऑन बोर्डिंग प्रोसेस को, ताकि जो लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है विद द हेल्प ऑफ एजेंट इंटरमीडिएटरीज के आसानी से हो जाए बिना कोई पेपर वर्क के। आनंदा पहला इस काइंड का सॉल्यूशन है इंडियन लाइफ इंश्योरेंस इंडस्ट्री के फील्ड में, जो कि एलआईसी को पायनियरिंग कर रहा है इस प्रोसेस में कि वो हाउस आईटी इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी इनेबल सिस्टम का यूज करे। ऑब्जेक्टिव क्या है, तो फैसिलिटेट करना जो प्रोसेस है प्रपोजल कंप्लीशन का, जो कि फुल्ली पेपरलेस और डिजिटल हो जाएगा इसकी मदद से। अब हम कुछ फैक्ट देख ले तो लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया, इसके चेयरमैन एमआर कुमार है, हेडक्वार्टर मुंबई महाराष्ट्र में है। एलआईसी को स्टैब्लिश किया गया था 1 सितंबर 1956 में बाय एलआईसी एक्ट 1956।
IRDA, इंश्योरेंस रेगुलेटरी एंड डेवलपमेंट अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये एक ऑटोनॉमस स्टैट्यूटरी बॉडी है जिसका काम है रेगुलेट करना, प्रमोट करना इंश्योरेंस एंड री इंश्योरेंस इंडस्ट्री को इंडिया पे। इसको फाउंड किया गया था 1999 में। हेडक्वार्टर इसका हैदराबाद में है और इसके चेयरपर्सन सुभाष चंद्र कुंटिया है। ये जो क्वेश्चन आपका होम असाइनमेंट का है, हु अप्रूव $50 million पॉलिसी बेस्ड लोन टू हेल्प बूस्ट वेस्ट बंगाल डिजिटल प्लेटफॉर्म फॉर पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म। किसने अप्रूव किया है $50 million का पॉलिसी बेस्ड लोन ताकि वो मदद करे बूस्ट करने में वेस्ट बंगाल डिजिटल प्लेटफॉर्म को फॉर पब्लिक फाइनेंस रिफॉर्म के लिए? आपके ऑप्शन है वर्ल्ड बैंक, ऑप्शन बी IMF, ऑप्शन सी ADB, ऑप्शन डी नन ऑफ दिस। इसका करेक्ट आंसर आप हमें कमेंट सेक्शन पे बता सकते हैं। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और हमारे वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। These are our social media link. From here also you can stay connected with us and give us your valuable suggestion. Thank you and have a nice day.